कोरोना की पाबंदियां बरकरार रखने का जो फैसला हुआ है, ख़ास तौर पर सिंध के अंदर, कराची के ताजर सिंध सरकार के ख़िलाफ़ जो है अब सामने आए हैं और ताजर बरादरी ने अंदरून सिंध की तरह शहर कायद में भी मार्केट्स रात 10 बजे तक खोलने का मुतालबा किया है, क्योंकि 8 बजे तक का टाइम दिया गया है, तो उन्होंने कहा 10 बजे तक खोलने की हमें भी इजाज़त है। बिल्कुल। कराची में ताजिर एक्शन कमेटी का कहना है कि वफाकी हुकूमत भी कराची में जुमे को कारोबार जारी रखने की इजाज़त दे। और अगर हम बात करें उधर ऑल कराची रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन की, तो उन्होंने भी मुतालबा किया है कि इंडोर डाइनिंग जो है वो फौरी तौर पर खोली जाए। ये उन्होंने जानिब से मुतालबा। और एसोसिएशन के रहनुमाओं का कहना है कि कराची और हैदराबाद के लिए अलग कानून हमें मंजूर नहीं है। लॉकडाउन के नाम पर बहुत नुकसान हमारा हो चुका है। सिंध हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि फैसले पर नजरसानी करें और वज़ीर आला सिंध महकमा दाखिला को तरमीमी नोटिफिकेशन जारी करने के अब अहकामात भी। बिल्कुल। और महकमा दाखिला के नए अहकामात में हैदराबाद, कराची में इंडोर डाइनिंग जो है उस पर पाबंदी बरकरार रखी गई है, जबकि इससे पहले एनसीओसी ने कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद जारी रखने का फैसला किया था, जिसके तहत लाजमी सर्विसेज के सिवा तमाम तिजारती सरगर्मियां जो थी वो रात 8 बजे तक उन्होंने कहा था कि बंद कर दी जाएंगी। अब ताजिर बरादरी का लाएअमल क्या होगा अगर हुकूमत उनकी बात नहीं सुनती है, तरमीमी जो नोटिफिकेशन है उसको जारी नहीं किया जाता? ताजिरों के मसाइल हैं क्या? कराची में हमें पता है कि कोरोना की जो मुस्बत केसेस की शरह है वो ज़्यादा है फ़िलहाल, तो फिर ये मुतालबा ताजिर बरादरी की जानिब से क्यों किया जा रहा है, ये उन्हीं से ही जानेंगे, उनका मौक़िफ़ लेंगे। अंजुमन ताजिरान सिंध के रहनुमा जावेद कुरैशी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कुरैशी साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कुरैशी साहब, अभी क्या एतराज़ात हैं आपको कि 10 बजे तक मार्केट्स हम खोलना चाहते हैं लेकिन गवर्नमेंट चाहती है कि पहले बंद कर दी जाए क्योंकि अभी भी कोरोना केसेस वहाँ पर ज़्यादा हैं, तो अब आपके मुतालबात क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे मुतालबात पहले दिन से लेकर आज तक वही है। और जिस तरीके से सिंध गवर्नमेंट जो इस वक्त एक सूबे में 2 किस्म का कानून नाफिज करना चाह रही है, ताजिर बरादरी पहले ही उसे मुस्तरद कर चुकी है। अब ताजिर बरादरी अपने हुकूक के लिए उसे कुछ करना पड़ेगा। इससे पहले हमने बहुत तरीके से इस मुल्क की बेहतरी और आवाम के लिए हमने कोई इतना बड़ा ज़्यादा प्रोटेक्ट नहीं किया जो कि हमारे लिए मसाइल, हमारे मुल्क के आवाम के लिए कोई मसाइल बने। लेकिन आप ये देखें, जो भी मामला ताजिरों बिरादरी के हवाले से होते हैं उस वक्त उन पर सख्ती आ जाती है। लेकिन आप देखें 2 दिन पहले वजीर आला साहब किस तरीके से एसओपी की धज्जियां उड़ाई गई हैं, उसके बाद पीडीएम का जलसा कराची में होता है, उसके बाद बिलावल साहब जो है खैरपुर जाते हैं। मुझे ये बात पता नहीं पड़ती कि सिर्फ कोरोना के कारोबार करने से फैलता है। यार, आप हुकूमती लोग हैं, आप कम से कम अपने आप पर तो एसओपी जो है वो लागू करें, लेकिन आप थोप दिया जाता है। अब देखें जी, कराची सबसे बड़ा मतलब टैक्स देने वाला सिटी है। पूरे पाकिस्तान के लोग ताजिर यहाँ आते हैं, उन पे पाबंदियां लगा दी जाती हैं कि जी आप 2 दिन सेफ डे होंगे और आपके लिए 8 बजे की टाइमिंग है। इसी तरीके से हैदराबाद जो सिंध का दूसरा बड़ा शहर है, लेकिन मामलात इन्होंने ये सिंध गवर्नमेंट ने अहद कर लिया है, किसी भी तरीके से कराची का ताजिर, सिंध का ताजिर वो कारोबार ना कर सके। और इनके साथ जो सौतेलापन इस वक्त हो रहा है, खुदारा मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करता हूं इस पे सो मोटो लिया जाए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग आ चुकी है। जिस किस्म की ये पाबंदियां लगाना चाहते हैं वो ताजिर बरादरी कबूल नहीं करेगी। और ताजिर बरादरी के साथ 18 माह हो चुके हैं। जिस तरीके से हम अपने बच्चों का, लेकिन कुरैशी साहब, क्या ताजिरों की तरफ से कस्टमर्स और मुलाजिमीन की वैक्सीनेशन को यकीनी बनाया गया है? चेक बाउंस हो चुके हैं। बिल्कुल बनाया गया है। हमने बार बार ये हुकूमत से कहा गया है, जो वैक्सीनेशन नहीं करता उसे कारोबार करने की इजाजत आप ना दें। लेकिन हुकूमत हमारी सुनती ही नहीं है। हमने कहा कि हमारे स्टाफ की वैक्सीनेशन हो चुकी है, ऑनर की हो चुकी है, आप आकर वहां विजिट करें सरकारी ऑफिसर और आकर चेक करें। और वो उसकी वैल्यूएशन करता है कोई ताजिर, बिल्कुल आप उसकी दुकान सील कर दे, उसे फाइन कर दे। लेकिन वैक्सीनेशन भी हम करवाते हैं, उनके कैंप भी लगवाते हैं और कारोबार भी हमारा बंद होता है। मुझे नहीं समझ में आता साइंस सरकार की पॉलिसी है तो है क्या, ये किसी के समझ में नहीं आएगी। ये महसूस होता है कि ताजिर दुश्मनी पे उतरे हुए हैं। ठीक है जावेद कुरैशी साहब, पहले अगर हम देखें स्कूल एसोसिएशंस जो थी उनके भी कुछ ऐसे ही मसाइल थे, स्कूल बंद थे तो वो भी मुलाकात कर रहे थे, उनकी वजीर तालीम जो सिंध है उनसे मुलाकात हुई, मामला तय पा गए।
आप लोगों से किसी की मुलाकात नहीं होती है? आप लोग जब ये आवाज़ उठाते हैं तो कोई सिंध हुकूमत का नुमाइंदा आपसे राबता करता है या आप लोगों से तो राबता ही बिल्कुल नहीं होता? अफजल साहब, सिंध हुकूमत का कोई बंदा हमसे राब्ता नहीं करता, हमारी कोई दाद सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं आज आपके तवज्जुह से ये बात सिंध हुकूमत को बता देना चाहता हूं, आप हमें टेबल पे जो स्टेक होल्डर हैं उन्हें बिठाएं। हम बार बार मुतालबा करते हैं, क्यों नहीं आप उनके मामलात को सुलझाने की कोशिश करते? आप एक शाही फरमान लाते हैं और वो लाकर ताजिर बरादरी पे मुसल्लत कर दिया जाता है। क्या हम लोग इस मुल्क के बाशिंदे नहीं हैं? हम टैक्स पेयर लोग हैं, हमारे लिए खुदा रहा कुछ सोचे हुकूमत। ठीक है, ठीक है, हम आपसे भीख नहीं ये बता दीजिए, 8 बजे तक का टाइम है, मुतालबा नहीं किया। ठीक है, 8 बजे तक का टाइम है। अगर 10 बजे तक का टाइम नहीं किया जाता, आप लोग 2 घंटे की एक छूट मांग रहे हैं, ये भी जरा वाजे कर दीजिएगा। और अगर वाकई ये 2 घंटे की छूट है तो आपको क्या लग रहा है कि अगर ये 2 घंटे का फैसला नहीं होता और 10 बजे तक टाइम नहीं किया जाता तो कितना नुकसान होगा रोजाना की बुनियाद पर? देखिए जी, पहले भी मैं आपको फिगर दे चुका हूं कि इस वक्त कराची की सूरत हाल यह है, डेली बेसिस पे तकरीबन जो दिहाड़ीदार तबका है वो 45 लाख है। वो कराची के अंदर इस वक्त जब लॉकडाउन था तो वो 4 से 5 अरब रुपए का डेली का नुकसान था। आज भी अरबों रुपए का नुकसान है। ये 2 घंटे की टाइमिंग बढ़ाने से कोरोना ऐसे नहीं है कि वो कोरोना आते ही हमला कर देगा 8 बजे के बाद। लेकिन हुकूमत से हम बार बार मुतालबा करते हैं और हम इंशाल्लाह कल अपनी एक जनरल मीटिंग बुलाकर फैसला करेंगे। हम जुम्मे को भी कारोबार खोलने का ऐलान करते हैं। क्यों हुकूमत हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है, हमें एतमाद में नहीं लेती। अच्छा कुरैशी साहब, अगर हुकूमत आपकी बात नहीं मानती, मुतालिबात नहीं मानती, तो आपका जो ताजिर बरादरी है इसका लाया अमल क्या होगा? देखिए, हमारा लायामल यही होगा, हम हफ्ते में 1 दिन छुट्टी करने के लिए तैयार हैं और रात 10 बजे की टाइमिंग के लिए हम अपना ऐलान खुद कर देंगे। इसलिए हम मजबूर हैं, इस वक्त हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। हुकूमत हमें एतमाद में क्यों नहीं लेती? हुकूमत चाहती क्या है हमसे? हमें बता तो दे। आप ये ना सोचे कराची का मईशत का बेड़ा गर्क जब होगा तो पूरे मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क होगा। लेकिन हमारे हुक्मरान इस बात को समझने से कासिर है, उन्हें इस बात समझ में ही नहीं आती कि सिंध, कराची, भाई पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो सिटी है वो कराची है। जो कराची कारोबारी हब है, यहाँ से अपना 67% टैक्स जनरेट करता है और उसके साथ आप एक सौतेलापन कर रहे हैं। ये दोहरा मयार नहीं चल सकता। अब देखें, रेस्टोरेंट की तरफ हम आ जाते हैं जी। वो पूरे सिंध के अंदर उन्होंने इंडोर भी खोल दिया है जी, लेकिन यहाँ कोई बात ही नहीं है। यही शादी हाल के साथ है जी, इंडोर शादी हाल में भी इजाजत नहीं है। ये सारा कोरोना कराची हैदराबाद में ही आ गया है। इनके जलसे जुलूसों में कोरोना नहीं फैलता। मुझे अफसोस है, हुकूमत खुदारा हमारी बात को सुने और हमें कुछ रिलीफ दे कारोबार करने के लिए। हम कारोबार करने के लिए हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं, हमारी और कोई हुकूमत से ठीक है। ठीक है जावेद कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से कर रहे थे। ताजिरों के, छोटे ताजिरों के खुसूसी तौर पर बड़े मसाइल हैं और इनको हल होना भी चाहिए है। और पहले भी सिंध के अंदर ख़ास तौर पर ये मामलात सामने आते हैं, दीगर सूबों के अंदर इतने ज़्यादा मसाइल सामने ताजिर बरादरी के भी नहीं आए। ठीक है, छोटे मोटे इख्तलाफात हर अगर शोबे से वाबस्ता हम अफराद देखें उनके रहे हैं, लेकिन ताजिर, छोटे ताजिर ख़ास तौर पर सिंध में बारहा ये कहते रहे कि हमारी बात को सुना ही नहीं जा रहा है और बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इसका हल एक ही निकल सकता है कि आप ऑन बोर्ड लें इन लोगों को और फिर इनके मसाइल को सुने और फिर जिस तरह से उन्होंने कहा है तजावीज़ भी दी हैं, उन तजावीज़ पर अमल करें और उनको कारोबार खोलने की, मतलब जिस तरह से वो कह रहे हैं उस तरह से। वैसे शहरियों की कितनी जिम्मेदारी है? मतलब आप देखें, आप लोग तो शायद एक चीज़ खरीदने के लिए जाते होंगे ना, आप लोगों ने तो 2000 की, 3000 की, 1000 की, 5000 की, चले 10,000 की शॉपिंग करनी होगी। और आप लोग जब SOPs का ख्याल नहीं रख रहे होते तो जिनका कारोबार ही ये है उनको कितना नुकसान हो रहा है आप लोगों की वजह से, हमारी वजह से, कि हम लोग बाज़ारों में जाते हुए SOPs का ख्याल नहीं रख रहे हैं। अगर आप सोचें, एक बड़ी तादाद में लोग, अगर हम बाज़ारों से ताल्लुक़ रखने वाले ये छोटे ताजरान को देखें, कितने लोग हैं जिनको नौकरियों से निकालना पड़ा। सेल्समैन जो थे उनको निकाला गया क्योंकि कारोबार नहीं है। कहाँ से जो है उनके तनख्वाहें दी जा सकती हैं, अखराजात उठाए जा सकते हैं। तो ये हमारी भी कोताही है इसके अंदर।
किसी दूसरे का कारोबार बंद करने में हमारा भी उतना ही हाथ है, क्योंकि हम बाजार में जाते हुए इस बात का ध्यान ही नहीं रखते कि इसके ऊपर कितना प्रेशर है। चुप बाजार बंद कर दिए जाते हैं। आपको कह रहे होते हैं कि मास्क भी लगा ले, मास्क लगा ले, लेकिन मैंने खुद बहुत सारा देखा है कि मास्क नहीं लगा, लड़ाई शुरू कर देते हैं, नाराजगी का इजहार कर रहे थे। बिल्कुल, वो कहते हैं कि कोरोना है ही नहीं है, तुम लोगों ने कोरोना बनाया हुआ है। खैर, अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनके कारोबार हैं और उनकी रोजी रोटी, बच्चों का खाना वो वहीं से लेके जा रहे होते हैं। जहाँ पर आप अपने बच्चों के बारे में सोच रहे होते हैं, उनके बच्चों के बारे में भी सोचिए। हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे घने और लंबे बाल हमेशा से ही। अच्छा चलें, लंबे बाल औरतों की तरफ हम ले जाते हैं, लेकिन मर्दों के लिए है कि घने बाल उनको भी बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं और बहुत ज़्यादा, और जितना हेयर ट्रांसप्लांट है वो मर्द ही करवा रहे हैं। खवातीन इतना नहीं करवा रही होती, क्योंकि खवातीन के वैसे ही एक नेचुरली उनके तो बाल मतलब होते ही हैं इस तरह के, लेकिन बहुत सारे हम देखें मर्द हज़ार जिनको कराना पड़ रहा होता है ट्रांसप्लांट, बड़ी तादाद में। बिल्कुल, बहुत बड़ी तादाद होगी। खैर, इनके पीछे जो है लंबे बालों की क्यों अगर बात करें तो ये एक रात में तो हम हासिल कर नहीं सकते। पीछे इनके बहुत ज़्यादा बरसों की मेहनत और आप कह लें कि सब्र छुपा होता है। मगर वर्जीनिया से ताल्लुक़ रखने वाली पाकिस्तानी नाजाद खातून ने किसी ख़ास मकसद के लिए अपने खूबसूरत लंबे बाल कटवा कर सबको हैरान कर दिया। हाँ जी, ज़हाब कमाल खान ने 17 साल के बाद, 17 साल, कई लोग हमें सुन रहे होंगे उनकी 17 साल उम्र नहीं होगी, हाँ जी, 17 साल के बाद अपने 6 फीट और 3 इंच लंबे बाल कटवा कर उसमें से एक बड़ा जो हिस्सा है 5 फुट तकरीबन 1 इंच है, वो हम ज़हाब से पूछ भी लेंगे कि क्या इतना ही है, उसको अतिया किया है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो उन्होंने काम किया है ये इसलिए नहीं किया कि कटिंग का दिल कर रहा था कि बाल कटवा लूँ तो जाके बाल कटवा ली। इसके पीछे एक बहुत बड़ी कॉज है। बिल्कुल, वो कॉज ये है कि वो उसको डोनेट करना चाहती थी, और जैसे उन्होंने जब ये उनकी एक वीडियो थी ना, जब उनके बाल मतलब कटिंग करवाई थी, उस वीडियो को बहुत सारे लोगों ने पसंद भी किया, जो उनकी नीयत थी उसको भी पसंद किया, और बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर जो है वो वायरल भी हो रही है। और अगर देखा जाए तो बाय प्रोफेशन तो ये स्क्वॉश की खिलाड़ी भी हैं। हाँ जी, आप देखें कि एक प्लेयर होते हुए साथ साथ इतने बड़े बाल, इतने लंबे बाल संभालना, और अपने बाल ये जो है ना झड़ने से, मतलब अपने बाल जिन बच्चों के झड़ जाते हैं, मुतासरा बच्चों के लिए विग बनाने वाले फलाही इदारे को इन्होंने अतिया भी कर दिए हैं। ज़हाब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। पहले तो ये बताएं कि कितना मुश्किल था ये फ़ैसला करना, जब आपने जिस लम्हे में ये फ़ैसला किया, और वो लम्हा कौन सा था जब आपने फ़ैसला किया? ऐसी क्या वजह बनी कि आपने कहा कि अब मुझे ये बाल डोनेट करने? बिल्कुल, मेरे लिए बहुत मुश्किल फ़ैसला था और मैंने बहुत सोचा इस बारे में, और मैंने 18 साल अपने बालों की केयर की है। इसके पीछे मेरे घर वालों का बहुत बड़ा हाथ है, और उन्होंने मुझे न्यूट्रिशन प्रॉपर दी है। मेरे फादर का प्लान था कि वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का टारगेट तक मुझे पहुंचाएं, और उन्होंने ही मुझे बताया था कि अगर आप स्क्वॉश खेल रही हैं, और लॉन्गेस्ट ईयर एथलीट का वो चाहते थे कि मैं टाइटल, और इस फैसला था मेरे लिए। लेकिन फिर मैंने जैसा कि आपको पता है कि मैं अपनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रन करती हूँ पाकिस्तान में, तो मुझे ये बहुत प्यार है बच्चों से, और मैं उनके लिए बहुत काम करती हूँ पाकिस्तान में। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं क्यों अपने लिए क्यों रिकॉर्ड बनाऊँ, मैं क्यों उन बालों को अपने लिए रखूँ। तो मैंने बाल, ताकि उन बच्चों के वो काम आएंगे और वो बच्चे खुश होंगे, उनका जो थिंकिंग है वो चेंज हो जाएगी, उनकी पूरी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी बाल लगने से। बिल्कुल, यकीनन आपका जो मकसद है वो बहुत ही नेक और बड़ा अच्छा था, लेकिन हमें एक बात समझ यहाँ पे नहीं आई थी। मैं हमजा से ये कही थी कि स्क्वॉश के प्लेयर के साथ साथ इतने लंबे बाल किस तरह से अपने हैंडल किए, ज़रा वो बताइए, क्योंकि हम देखते हैं जो प्लेयर्स होते हैं वो ख़ासतौर पर अपने बाल जो वो छोटे रखना पसंद करते हैं कि हम खेलेंगे या बालों को संभालेंगे। मैं यही बता रही हूँ आपको कि मेरा एक टारगेट था अपना, और मुझे उस टारगेट तक के पहुँचना था, और इसी वजह से बस मेरा फोकस था। मैं बहुत मोटिवेट थी अपने टारगेट के लिए, तो मैंने अपने बालों की बहुत केयर की है। काफ़ी मुश्किल था खेलना, आप सही बोल रही हैं, लेकिन मैं यूज्ड टू भी थी अपने बालों से, और मुझे बहुत प्यार था, तो मैंने कभी अपने बालों को कटवाने का फैसला नहीं किया था। और मुझे पता था कि मैं एक दिन गिनीज बनाऊंगी, और उनको मैंने लंबा किया, उनको मैंने हेल्दी किया, और फिर बस सडनली 26 अगस्त मेरे बाल जो हैं वो डोनेट हो गए हैं। 5 फीट 1 इंचेस मैंने डोनेट किए। अच्छा, अभी आप फील कैसा कर रही हैं? मतलब कि ये इतने लंबे बाल थे और उनको कैरी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। अब ज़हाब क्या फील कर रही हैं आप? छोटे हो गए बाल,
बाकी लोगों का किस तरह का रिस्पॉन्स है, तुम इसमें अच्छी लग रही हो। वैसे ख़ास तौर पे जो है ना घर में माएँ ये कहती हैं कि बाल छोटे हों तो वो ज़्यादा अच्छे लग रहे होते हैं, वो तुम बहुत अच्छी लग रही हो। रिस्पॉन्स कैसा है और आप खुद कैसा फील कर रही हैं? मैं बहुत स्ट्रेंज फील कर रही थी और मुझे एक्सेप्ट करने में बड़ा टाइम लगा उसको कि अब मेरे साथ बाल नहीं हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि मैं सुबह उठती थी सोकर तो मैं अपना बन बांधती थी, मतलब मैं खोल के तो वॉक नहीं करती थी घर में, मैं उनको बन बांधती थी। अचानक से मैं सुबह उठी और मैं वहीं पर ही हाथ लगा रही हूँ सर पे, तो मेरे पास बाल नहीं थे। तो वो एक मेरी जो है ना अजीब सी कैफियत थी वो वाली। फिर इसी तरह छोटी छोटी स्टोरीज मेरे साथ हो रही हैं। मुझे टाइम लग रहा है चीज को एक्सेप्ट करने में, लेकिन हाँ मुझे मोटिवेट जरूर कर रहे हैं बोलकर कि तुम बहुत क्यूट लग रही हो छोटे बालों में और तुम पे हेयर सूट कर रहा है। लेकिन वो मुझे सुनना अच्छा लग रहा है, लेकिन दिल को मेरे वही तसल्ली है कि मैंने बहुत अच्छी कॉज में अपने बाल, तो मुझे दुख नहीं है। आप क्यूट तो आप लग रही हैं अभी भी हमने लॉन्ग हेयर में तो देखा है, शॉर्ट हेयर में भी आप अच्छी लग रही हैं, लेकिन जो जिस टाइम वो मोमेंट था जब वो आपके बाल कटे हैं और मतलब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए किया, तो उस टाइम कैसी फीलिंग थी, जरा वो वाला लम्हा भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा। आंखें बंद रही हैं आपकी इस दौरान कि नहीं मैं नहीं देख सकती हूँ ये क्या हो रहा है? जी बिल्कुल, काउंटिंग चल रही थी, 10 तक काउंटिंग की थी उन्होंने। और फिर पहले तो मैं बहुत ज्यादा रो रही थी, लोगों ने फिर मुझे थोड़ा समझाया, तसल्लियाँ दी, फिर उसके बाद मैं बैठी जाकर 10 तक काउंटिंग हुई। फिर उसके बाद बस मैंने आंखें बंद की और उन्होंने सिजर चला दी। अच्छा, अब हम 17-18 साल मजीद वेट कर रहे हैं या फिर अब ऐसा कोई प्लान नहीं है कि अब मैं दोबारा से नहीं इनको लंबा करने लगी हूँ? नहीं, मेरा इरादा है, मुझे 17-18 साल का तो नहीं है, लेकिन मुझे इतना सुकून मिला है ना डोनेट करके, आप सोच नहीं सकते। और मेरा इरादा यही है कि मुझे जब भी अपने बाल काटने होंगे मैं उन्हें डोनेट करूंगी। एक सर्टेन अमाउंट होती है लेंथ की बालों की, और मैं उस लेंथ को ही डोनेट करूंगी। और जितने मजीद मैं बच्चों की हेल्प कर सकती हूँ मैं अपने डोनेशन से हेल्प करूंगी। अच्छा इकरा, एक सवाल बड़ा अहम है कि वो जितने लोग देख रहे होंगे, ख़ास तौर पर ख़वातीन देख रही होंगी, वैसे तो मर्द हज़रात का भी बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट है, ये इतने अच्छे बाल हो कैसे जाते हैं, इनके लिए क्या टोटके करने पड़ते हैं? मैं सबसे बेस्ट टोटका आपको बताऊंगी जो मेरी दादी अप्लाई करती थी। मुझे ऑयलिंग करती थी वो कम से कम वीक में 2 टाइम्स, और मैंने कोई सप्लीमेंट, कोई आर्टिफिशियल कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं की। मैंने कभी भी स्ट्रेटनर लगा के नहीं बालों को रखा, बहुत ही मैंने एक आध दफ़ा कभी स्ट्रेटनर लगाया होगा, मैंने कभी स्ट्रेटनर नहीं लगाया। तो मैं सबको यही रिक्वेस्ट करूंगी कि ये कोई मैजिक नहीं है, इसको आपने केयर करनी है खिलाई पिलाई से। आपकी डाइट अच्छी, आपके बालों को ग़िज़ा मिलेगी, वो नेचुरली बढ़ेंगे। और अगर आप उसको ट्रिमिंग करते रहेंगे टाइम टू टाइम तो वो अच्छे लेंथ में नीचे आएंगे और थिक होते रहेंगे। लेकिन लड़कियां चाहती हैं कि बस वो सुबह उठें और उनके बाल लंबे हो जाएं, तो ऐसा कोई करता है। और सबसे पहले आप अपनी खिलाई पिलाई अच्छी करें और ऑयल इस्तेमाल करें, और अपना शैम्पू, जो आपको बालों को शैम्पू सूट करता है आप उसी को ही स्टिक रहना है, उसी शैम्पू को यूज करना है। एवरी मंथ एवरी वीक आपने शैम्पू चेंज नहीं करना। ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है, बड़ी अच्छी ठीक है साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सॉफ्टवेयर पाकिस्तान का आप हिस्सा बनी और अच्छे काम के लिए, मतलब एक ख्वाब तो था कि इसको इतना, और फिर लगाओ आपको कितना ज़्यादा हो जाता है कि आप अपनी चीज़ की इतनी केयर कर रहे हो, और फिर इतने अच्छे कॉज के लिए, उन बच्चों के लिए आपने डोनेट कर दिया, ये बहुत बड़ी बात है। और अब उन्होंने ये प्लान बना लिया कि अब मैंने लंबे करने, फिर मैंने अच्छा उन्होंने टोटका ही बता दिया कि जितनी खवातीन वो इस टाइम यही सोच रही हैं कि माएँ ठीक कहती हैं, हाँ माएँ बिल्कुल ठीक कहती हैं कि ऑयल लगा लें, तो लड़कियां जो है ना वो अक्सर ऑयल लगाने से भागती भी हैं। लड़कों का मुझे पता नहीं है, वो तुम्हें लड़के भी भागते हैं, लड़के भी इसी तरह से है। जब सब कुछ खत्म हो जाता है ना उसके बाद उनको याद आता है कि नहीं ये टोटके कर लेने चाहिए थे। हमें ब्रेक पे जाना है, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।